ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत की आज की ये नवीन वेला जहां मेरे अंतर मन में नवीनता का सूर्य उदय हो चुका है। नवीन युग में जाने के लिए नवीन घड़ियां लेकर आया है वो नवीनता का सागर। मैं आत्मा आज नवीनता के एक सुंदर शक्तिशाली श्रेष्ठ अवस्था में इसी स्वमान में अपने सीट पर सेट हो रही संगम का ये विशेष युग जहां कदम कदम कमाई 2500 साल की सारी गवाई हुई शक्तियां, गुण, स्वराज्य, विश्व राज्य सब कुछ प्राप्त करने का ये सुंदर सा युग प्राप्ति की वेला चारा मेरे ब्रेन में नवीन नवीन पैटर्न्स उत्पन्न हो रही है। जब से मैं आत्मा ब्राह्मण बनी उस दिन से, उसी पल से, उसी घड़ी से मेरे जीवन में नवीनता का सूर्य उदय हो चुका है। जहां हर बात नहीं है, हर रास नहीं है, वो नई नई मुलाकातें हैं। नवीन प्रकृति के लिए, नवीन सृष्टि के लिए, नवीन युग की रचना के लिए, मुझे प्राप्त होने वाले नवीन खजानों के लिए, नया ज्ञान, नए नए योग की वो रीति, रोज रोज की वो नई नई पैटर्न्स, नए नए पॉइंट्स, नवीनता का सागर कितना कुछ नवीन लेकर आया है जीवन में। हर बात एक नए मूड से जा रही है। ड्रामा एक एक सेकंड अपने अंदर परिवर्तनशीलता लेकर आ रहा है। जो बीता उसे बिंदी लगाकर हर घड़ी को मैं नवीन बना रही हूँ। कितना उच्च, कितना श्रेष्ठ,
कितना नवीन ज्ञान है, जहाँ ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां है, हर पल की नवीनता मुझे जन्म जन्म कल्प कल्प की सफलता दिला रही है। देख रही हूँ मेरी नवीन सोच को, मेरे नवीन संकल्पों की शक्तियां जागृत हो चुकी है। 2500 साल का जितना भी मुझ में बेकारी पुरानापन था, जो मेरे अंतर्मन का जहान, मेरे अंदर के संकल्पों का पूरा झाड़ जड़ीभूत हो चुका था। आशाओं ने जब दम तोड़ दिया था, निराशाओं का राज्य था। जहाँ इच्छाएं इच्छाएं, कामना ही कामनाएं, जहाँ पर चिंतन पर दर्शन, हर चीज पर की, हर बात पर की, छोटी छोटी खुशियों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंसी, कैसी वो दुनिया थी, कैसी थी मैं आत्मा। मेरे अंदर के नवीनता के सूर्य ने विकारों की चद्दर ओढ़ रखी थी। मेरे अंदर के नवीनता के सूर्य को विकर्मों के बादलों ने ढक कर रखा था। वो पापाचार, वो दुराचार मुझे घेरे हुआ था। फिर वो आई सुहावनी घड़ी, वो सुहावनी बेला, और मेरे द्वारा किए गए कुछ पुण्य कर्मों का नवीन सूर्य उदय हो गया। मुझे भगवान मिल गए, कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई। परमात्मा पिता ने मुझे ढूंढा। पत्थर बनी थी जिंदगी, बेजार बनी थी जिंदगी, उसने मुझे उठाया कीचड़ से। उनकी नजर में जब आ गई मैं, मेरे अंदर सोई हुई सारी नवीनता वापस जागृत हो गई। परमपिता परमात्मा ने मेरे अंदर की दबी हुई विशेषता के सारे द्वार खोल दिए। मेरे अंदर की नवीनता अब सरवटे ले रही है, अंगड़ाई लेकर खड़ी हो चुकी। अब तो जीवन में सब कुछ नवीनता ही नवीनता है। नवीन युग के लिए नवीनता का सागर मुझे रोज नित नई युक्तियां, नया पुरुषार्थ, नए पैटर्न्स, नए आइडियाज, नए नए गुह्य राज मेरे मन और बुद्धि को नया नया भोजन देता है। कितनी संभाल करता है, कहीं फिर से वो पुरानापन ना जाए, कहीं फिर से पुराने बादल ना जाए। वो निराकार
मेरे अंदर के सारे भावों को, भावनाओं को संपूर्ण रीति जानता है, जो मुझे मुझसे भी ज्यादा जानता है। मेरे हर जन्म को जानने वाला, मेरी जन्म कुंडली को जानने वाला, वो पिता, वो दोस्त, वो माता, वो शिक्षक, सदगुरु, हर नवीन नवीन रिश्ते से नित नए नए संबंधों से नित नई नई भासनाएं दे रहा है मेरे जीवन में। 63 जन्म में जहां जहां मैं आत्मा कमजोर पड़ी, जहां जहां मेरे मन को ठेस पहुंची है, जहां नकारात्मक संकल्पों ने मुझे घेरा है, जहां नकारात्मक संवेदनाओं ने मेरा सारा काम खराब किया है, वो वहां पहुंच रहा है। देख रही हूं मैं आत्मा अंतर्मुक्ता की गुफा में, वन नवीनता का सूर्य मेरे बिल्कुल मस्तक के ऊपर और सीधा पहुंच रहा है उस गहराई के अंदर। अपना गुप्त कैमरा लिए, जहाँ हर जन्म की किताब है उसके पास, मेरे अंदर की हर कमजोरी को और हर विशेषता को, हर शक्ति और हर गुण को निरख रहा है। सब कुछ जानता है बाबा। मैं आत्मा नवीन युग के नवीन साम्राज्य को भोगने के लिए अपने ब्राह्मण परिवार को नवीनता का उमंग उत्साह दिलाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील, निरंतर कार्यरत। जहाँ नवीनता है तो रोमांच है, नवीनता है तो खुशी है, नवीनता है तो नया उमंग है, नया उत्साह है, कुछ कर दिखाने की भावनाएं हैं। जहाँ पुरुषार्थ बोझिल नहीं होता, नवीनता है तो मोहब्बत है, नवीनता है तो थकावट नहीं, नवीनता है तो मैं अथक हूँ। जरा देखिए अपने ब्राह्मण जीवन को, जब से ब्राह्मण बने सब कुछ नया। 5000 साल पहले की नवीनता की सारे फाइल्स ओपन हो चुके हैं। मीठे बाबा ने नवीनता का ताला खोल दिया है। अब नवीनता का सूर्य अंतर्मुक्ता की गहराई तक जा रहा है, ढूंढ रहा है वो खोई हुई सारी नवीनता को। मैं अपने ब्राह्मण जीवन के सफर को देख रही हूँ, एक फ्लैशबैक। जब से ब्राह्मण बनी तब से इस घड़ी, अंतिम घड़ी तक मैंने अपने पुरुषार्थ में, अपनी सोच में, अपने कर्म में, अपने चाल, अपने चरित्र में कितनी नवीनता लाई है।
जहाँ परिवर्तनशील ड्रामा, परिवर्तनशील प्रकृति, जहाँ 1 सेकंड के बाद संकल्प परिवर्तन हो जाते हैं। जो एक संकल्प आकर जा रहा है, नवीनता देकर जा रहा है, जहाँ बुद्धि नए-नए चित्र निहार रही है। बुद्धि का योग नवीनता के सागर से लग गया है। अनुभव कर रही हूँ मैं आत्मा अपने अंदर के इस नवीनता के सूर्य को, जो अब मेरे नस-नस में लहू बनकर दौड़ रहा है। मेरे अंदर के सोए हुए रोमांच को जागृत कर रहा है। मुझे किस नवीन दुनिया में जाना है, जहाँ हर कार्य नवीन होगा, जहाँ नवीनता का वो सूर्य उदय होगा, जहाँ स्थूल सूर्य भी नवीन, प्रकृति माँ भी नवीन। उस नवीनता के युग से तो मैं आई थी। स्मृति के द्वार को खोलते हुए मैं आत्मा एक नवीन संकल्प दे रही हूँ स्वयं को। जब सतयुग में, नवीन युग में मेरा पहला दिन होगा, कैसी थी मैं आत्मा जब पहली बार मैंने स्थूल आंखों को खोला था। राजकुमार राजकुमारी के भेष में जब मैं सोने के पालने में झूल रही थी, अपने सर्वश्रेष्ठ कुछ माता पिता की गोद में खेल रही थी। कैसा था वो नवीनता का सूर्य, वो स्थूल सूरज की किरणें सीधी मुझ पर आ रही थी। मेरे सोने के महल की एक एक दीवारें इतनी प्यारी गोल्डन शक्तिशाली किरणों से चमक उठी थी। जिस प्रकृति माँ को दिन रात तपस्या से, योग से मैंने नवीन बनाया था, उस प्रकृति माँ के मन के उभार को देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कैसे प्रकृति ने अपने गोद में लिया था मुझे। कितनी खुश थी, मेरे मालिक आ गए। कितने अहोभाव थे प्रकृति के मेरे प्रति। अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थी वो प्रकृति माँ। मैं नन्हा सा बालक नवीनता के सूर्य की छत्र छाया में पल रहा था। सब कुछ जहाँ नया नया, जहाँ संकल्प एकदम शांत, नवीन नवीन रिश्ते नाते, मेरे अंदर की सारी शक्तियां जहाँ उजागर हो चुकी थी। मेरे अंदर के गुणों के गुलदस्ते ने सतयुग में खुशबू फैलाना शुरू कर दिया। पवित्र चरित्र ने एक नया इतिहास रचना शुरू कर दिया था। मेरे अंदर की हर कला ने एक नवीन मार्ग ढूंढकर, नवीनता से हर कला को मैं प्रत्यक्ष कर रही थी। जहां जहां मेरी दृष्टि पड़ी, हर चीज नई थी। कैसा था वो नवीनता का युग, जिसको अब मैं फिर से स्थापित कर रही हूँ। मेरी वो नवीन राजधानी, प्रजा, वो पशु पक्षी, सब कुछ नवीन था। वो सूर्यवंशी घराने का राज्य थी,
वो नवीनमय सिंहासन चमक रहा, दमक रहा, सब कुछ नया था। कैसी सुवर्ण नगरी चमक रही है। नवोदय हो चुका, नव प्रभात, सत्युग की धरा पर मेरा पहला नया दिन। कितनी शक्तिशाली, कितनी सौभाग्यशाली मैं आत्मा, जहाँ योग बल से मेरा जन्म हुआ था। वाह, ऐसी स्वर्णिम दुनिया की स्मृति मात्र से मुख मीठा हो जाता है, मन शांत हो जाता है। मेरे ब्रेन की सारी नई पैटर्न्स और जागृत हो रही है, जहाँ नवीनता की वो नई नई बातों ने मेरी नई शक्तियों को उजागर कर दिया। नई शक्तियां सरवटे ले रही थी। नवीन राज्य, नवीन भाग्य, नए नए पुष्पक विमान, दास दासी, वो सारे साहूकार कर्मचारी, कैसी थी वो मेरी नवीन राजधानी पालना में, देवी देवताओं की पालनाओं में पलने वाली मैं आत्मा। कितनी प्यारी दृष्टि से मेरे माता पिता मुझे निहार रहे थे। चारों ओर धूम मची थी। मेरे जन्मदिन की बधाइयां, मुबारक। मेरा पहला दिन सत्युग का कितना नया, कितना वंडरफुल, कितना श्रेष्ठ। नन्हा सा बालक, कितना प्यारा, श्री कृष्ण के समान मना अवस्था को धारण किए हुए इस पालने में ही पूरा राज्य भाग्य, पूरा वर्षा, वही साम्राज्य, वही सोने की नगरी, वही सोने के मेरे उच्च क्वालिटी के संबंध, संपर्क, सब कुछ नया। अपने पहले दिन के नई सृष्टि के नए आगमन के इस पहले दिन को सोच सोच मन मयूर बन रहा है, नाच रहा है नवीनता में। नवीनता के साज बज रहे हैं। वाह, वही तो थी मैं और वही हूं मैं अभी। मैं आत्मा अपनी नवीनता के नवीन सुंदर साम्राज्य को भोगते हुए देख रही हूँ अपना वो पहला दिन द्वापर का, जब मेरी जड़ मूर्तियों की स्थापना की गई थी। मेरे भक्त की वो पहली सोच, वो पहला संकल्प, जब पहली बार उसको अपने इष्ट की याद आई थी। कैसा था वो पहला दिन, जब मंदिर में मेरी जड़ मूर्ति की स्थापना कर प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। मेरा आह्वान किया गया था। मैंने संगम की सारे नवीनता की कमाई मुझे दिख रही है। महसूस कर रही हूँ उस पहले दिन को, जब भक्ति का काल शुरू हुआ था। मेरा भक्त, मेरा पहला नवीन भक्त, जिसने अपने संकल्पों को गति दी थी। कितना सुंदर, कितना भव्य,
इतना श्रेष्ठ मंदिर मेरे नाम से, संगम पर जिन जिन आत्माओं की मैंने सेवा की, जिनको मुक्ति दी, वो आत्माएं भक्त बनकर वही संगम की सारी विधियों को मेरी जड़ मूर्ति के आगे रख रहा है। जैसे मैंने अमृत वेला किया था, वो अमृत वेले उठकर मेरी पूजा पाठ कर रहा है। सिर्फ एक भक्त को देखे अपने, मेरा पहला पहला भक्त, मेरा नवीन भक्त नवीनता की देवी के सामने बैठा है और सोने की बनी हुई मेरी नवीन नवीन मूर्ति, वाह, मेरी नवीन मनोअवस्था को दिखा रही है। क्या प्यारा भक्ति का ये साम्राज्य, अव्यभिचारी भक्ति है यहाँ की, जहाँ वो भक्त ना किसी ने सिखाया ना समझाया, कैसे उसके जीवन में, इसके मन में नवीन संकल्प आया होगा और कैसे उसने अपने इष्ट को याद किया होगा। ये नई नई बातें मेरे अंतर मन में एक नया रोमांच पैदा कर रही है। मजा आ रहा है। भक्ति मार्ग का मेरा पहला दिन, जब चैतन्य में मैंने पहली बार शिव की आराधना की थी, जब पहली बार मेरे अंदर भक्ति ने सरवटें ली थी, अंगड़ाई लेकर मेरे अंदर की भक्ति जागृत हुई थी। मुझे और कोई याद नहीं आया, मुझे शिव याद आया। मेरे अंदर की वो नवीनता कैसे जागृत हो गई थी। पूरे भक्ति के, भक्तों के सारे साम्राज्य की मैं मालिक, मैं भक्त शिरोमणि बन गई थी। जगत को भक्ति सिखाने वाली मैं भक्ति। कितना श्रेष्ठ पाठ, कितना विचित्र पाठ। मैं हर नया दिन देख रही हूँ अपने हर युग, नवीन युग का। नवीनता का सागर नई नई बातें टच करा रहा है, मेरे द्वारा नवीनता उजागर कर रहा है सबकी। जो भक्त मेरे सामने है मंदिरों में, वो नई नई आराधना सीख रहे हैं, नई नई विधि से। वो हर भक्त के मन में नया बीज अंकुरित कर रहे हैं। हर भक्त अपनी नवीनता को लिए मेरे सामने खड़ा है। कितने नई नई विधि से मेरे सोने की मूर्तियों के आगे पूजा हो रही है। कितना भाव है, कितना उमंग उत्साह है इन सब। नवीनता के सूर्य ने मेरी नवीन मूर्ति को घेरा हुआ है, चमका रहा है मेरी मूर्ति को। कैसे विराट, शक्तिशाली, प्रतिभाशाली मूर्त है मेरी। मैं देख रही हूँ उस नवीन बातों को, जब मेरे भक्तों को, मेरे मूर्तिकारों को कैसे आभास आया होगा और मेरे अंदर के सारे शक्ति और गुणों को उसने अस्त्र शस्त्र में दिखाया होगा। मुझे अष्टभुजाधारी दुर्गा बनाया हो, मुझे नव दुर्गा बनाया हो। उसके प्रेम की नई नई पैटर्न्स को देख रही हूँ। ना किसी ने सिखाया ना समझाया, कैसे उसने मेरी जड़ मूर्ति में मेरे संगम के हर रूप को दिखाया। उस चित्रकार की, उस मूर्तिकार की
नवीनता को निहार रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। वाह! सलाम है उसके उस श्रेष्ठ संकल्पों को, अपने शुभ संकल्पों की शक्ति को, कैसे उसने जागृत किया था, कैसे परमपिता परमात्मा ने उसकी बुद्धि को टच किया, उसका अपने इष्ट के प्रति का ये प्रेम, जो मूर्ति में भी वो जान भर रहा है, मूर्ति को शस्त्रों से अलंकारित कर रहा है। बड़ी विचित्र, बड़ी वंडरफुल नवीनता है ये। भक्ति के साम्राज्य में उस वक्त भी मेरे द्वारा नवीनता का सूर्य उदय हुआ था। मैं देख रही हूँ अपने अंदर के इस नवीनता के गुण को, क्या कमाल किया है इसने। हर युग में उसने मुझे माला माल किया है, कुछ नई नई धमाल लेकर आया है कि नवीनता का सूर्य। फिर जब मैं आई संगम पर, फिर से मुझे नवीनता का सूर्य मिला। पूरे कल्प की बाजी, वो नई नई बातें, नया ज्ञान लेकर वापस मुझे पहले जैसा बना रहा है। अब संगम की ये घड़ी एक ना मिले दूसरे से, जैसे हर परिवर्तन से हर घड़ी नवीन है, हर मेरे द्वारा वो नवीन नवीन पुरुषार्थ करा रहा है, नवीन नवीन टचिंग दे रहा है, वो नवीनता सिखा रहा है। सोई हुई नवीनता को अपने ज्ञान गुण शक्तियों से, अपने स्नेह से फिर से जागृत कर रहा है। ब्राह्मण जीवन में कभी थकावट ना हो, ब्राह्मण जीवन भी नवीनता से भरा हुआ हो। आज के इस दिन को मैं देख रही हूँ एडवांस में, जहाँ मैं हर कार्य नवीनता से करूंगी। योग की स्टाइल नवीन, सोचने की स्टाइल नवीन, मेरे अंदर शुभ संकल्पों की शक्ति जागृत हो चुकी है, जिसने नवीनता का ताला खोल दिया है। अब तक के अपने पुरुषार्थ को और आज के पुरुषार्थ को देख रही हूँ। वही वही अभ्यास तो नहीं, वही वही पुरानी योग की पैटर्न्स तो नहीं है। न ज्ञान का मनन चिंतन है, सिर्फ सेवाओं में तो नहीं पड़ी मैं आत्मा। देख रही हूँ अपने हर सब्जेक्ट को, मैं अपने सब्जेक्ट में कैसे कैसे नवीनता ला सकती हूँ। विचार सागर मंथन की नैया में बैठी हुई मैं आत्मा हर चीज में नवीनता ला रही हूँ। नवीनता है योग में, नवीनता है सोच में, नवीनता है सेवाओं में, धारणाओं में। आज कौन सी नई बात मैं धारण करूंगी। मैं ब्राह्मण अपनी नवीनता के आसन पर आसीन हूँ, अपने आज के दिन के प्लानिंग के लिए उड़ चलती हूँ मधुबन पावन भूमि की ओर, स्नेह मिलन मनाने, स्नेह के सागर में समाने, बाबा की कुटिया में, जहाँ नवीनता का सागर मुस्कुरा रहा है। मेरे अंदर की नवीनता की चाबी लेकर बैठा, वो मेरा माई बाप, वो मेरा खुदा दोस्त, अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखकर इसी दिन की कल्प पहले वाली नवीन स्मृतियों को उजागर कर रहा है। बच्चे, आज से 5000 साल पहले ऐसा ही मूड बना था नवीनता का, ऐसा ही दिन था। रोज नई नई बातें थी, नए राज लेकर मैं आया था। आपने उसी दिन, उसी घड़ी पुरुषार्थ में नवीनता लाई थी।
जरा सोच, बुद्धि के नेत्र को और विशाल कर रहा है। प्लानिंग कर ले बाबा के साथ। आज रोज के अभ्यास नहीं, कुछ नवीनता। बाबा, आज मैं आत्मा ज्ञान में भी नवीनता लाऊंगी। बाबा, आज सेवाओं में भी नवीनता लाऊंगी। मैं अपने चारों ही सब्जेक्ट की नवीनता से आज का पूरा दिन बिताऊंगी और मैं नवीनता का इतिहास रचूंगी। बाबा, आज आपको मदद करनी है। नवीनता की टचिंग देने वाले बाबा आप हो। मैं नवीनता की डोर आपके हाथों में थाम रही हूँ। मेरे जीवन की ये नवीन नैया आपके हाथों में है बाबा। देख रही हूँ हर कर्म में नवीनता, जो मैं आत्मा परमात्मा की यादों में पूरे दिन भर करूंगी। आज क्या क्या नवीनता ला सकती हूँ मैं। प्लानिंग कर दे बाबा के सामने। आज ये कार्य इस नवीन रीति से करेंगे। जब पुरानापन है तो थकावट है। वही पुरानी चाल, वही पुरानी ढाल, वही पुरानी मेथड्स, वही पुरानी योग की मेथड ब्राह्मण जीवन को भी बोझिल बना देता है। एक अनदेखी थकावट ला देता है। अपने अंदर के नवीनता को, सूर्य को रोज जगाना है। ये बहुत श्रेष्ठ गुण है जो जीवन में कितना परिवर्तन लेकर आता है। मैं देख रही हूँ मेरे अंदर की नवीनता मेरे आसपास की सारी आत्माओं में भी उमंग उत्साह भर रही है। मैं एडवांस में अपने आज के भविष्य को निहार रही हूँ। नवीन पेपर होंगे। जिस नवीन स्टाइल से मुझे पास करना है, ये नवीनता के गुण को धारण कर मुझे आज जीत कर दिखाना है। हर स्थूल कार्य में नवीनता, हर साधारण कार्य में भी नवीनता, सोच में, बोल में, कर्म में नवीनता ही नवीनता। कहाँ कहाँ कितनी हद तक मैं नवीनता ला सकती। मेरे अंदर के पुरानेपन के वो रावण के साम्राज्य ने दम तोड़ दिया है, क्योंकि निराकार नवीनता का सूर्य बनकर आया है। आज सब कुछ नयापन मेरे अंदर भर रहा है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। सारी नवीनता की आज के दिन की फाइल्स खोल कर रखी है मैंने उनके सामने। ये कार्य ऐसे करूंगी बाबा। देखे स्वयं को अमृतवेला के बाद का अपना रूटीन। एक तरफ है नियमितता, एक तरफ है नवीनता। दोनों का बैलेंस करके चलना है। बस पैटर्न्स चेंज करनी है। मेरा सेंटर पर जाना, मुरली सुनने में नवीनता, मेरी सेवा में नवीनता। आज मेरी बाबा ने मुझे नवीनता का चश्मा पहनाया है। मैं सब आत्मा में नवीनता ढूंढूंगी आज। क्या नवीनता है, क्या विशेषता है। मीठे प्यारे बाप दादा मुझे नवीनता का चश्मा पहना रहे हैं। बच्चे ये उतारना नहीं।
आज के पोथा मेल में अपने पूरे दिन की दिनचर्या को, नवीनता की चर्या को लिखना है। क्या 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 नया किया, याद रहे बच्चे। आपकी इन्हीं बातों से, आपकी ऐसी ही लिखावट से नवीन नवीन शास्त्र बने थे। जी बाबा, याद है वो पहला दिन जब आपके चरित्र के, संगम के, आपके हर कर्म की यात्रा आपने ही बैठकर लिखे थे। पहली बार शास्त्रों की स्थापना आपने तो की थी। जी बाबा, ये महसूस कर रही हूँ मैं वापिस द्वापर में कैसे नए नए शास्त्र बने थे, कैसे कैसे वो नई नई भूल भुलैया थी, कैसे भक्त अपना मार्ग भटके थे। सब कुछ देखते हुए फिर से बाबा के सामने, बाबा आज के सारे नवीनता के स्केड्यूल को आपके सामने रख रही हूँ। स्थूल वस्त्रों में नवीनता, स्थूल कार्य में साधारणता समाप्त कर नवीनता लानी। सब कुछ नवीन नवीन आज के दिन का भाग्य विधाता मेरे द्वारा मेरे आज का भाग्य लिखा रहा है, नवीनता का भाग्य लिखा रहा है। आज का मेरा नवीनता का सूर्य उदय हो चुका है। बड़ी खुश खुशहाल नवीनता के रोमांच के साथ मैं आत्मा स्थूल देह के सारे संबंधियों के साथ कैसे नवीनता से पेश आऊंगी। अपने कर्म क्षेत्र में, अपने धंधा धोरी में मैं कैसे कैसे नवीनता ला सकती। सब कुछ बाबा मुझे मेरी बुद्धि तक शुभ संकल्पों से ट्रांसफर कर रहा है। विचार सागर मंथन की नैया में बैठी हुई मैं आत्मा मंथन कर रही हूँ, कैसे कैसे नवीनता लाई जाए। कल्प पहले वाली फाइल्स को खोलकर बाबा को अपने दिल की बातें कहकर मैं उठ चलती हूँ ऊपर की ओर। मिलना है मुझे नवीनता के सूर्य से, जिसकी महसूसता कब से कर रही हूँ। आज उसके अंदर समा जाना है। देख रही हूँ परम धाम से नवीनता के सूर्य की वो किरणें सीधी मुझ पर आ रही है। मैं सिर्फ निराकारी आत्मा परम धाम जाने से पहले पूरे विश्व ग्लोब का अपने निराकारी स्वरूप में चक्कर लगा रही हूँ। कितना हल्का, कितना बिंदास, बेफिक्र सितारा, एकदम लाइट। परम धाम में नवीनता के सूर्य के समय एक एक किरण मेरे अंदर की नवीनता को उजागर कर रहा है। पहुंच रही है किरण किरण अंतर्मुक्ता की गुफा तक।
ब्राह्मण दिनचर्या में जहां जहां पुरानापन है वो सब कुछ नष्ट कर रहा है। नवीनता का सूर्य नवीन किरणों से मेरे अंदर नवीनता भर रहा है। बुद्धि एकदम नवीन, संकल्प नवीन, नए संस्कार, नई वृत्तियां, नई स्मृतियां, नया विस्तार, नया सार, नई पैटर्न्स, नई चाल, नया एटीट्यूड, दृष्टि में नयनता, वृत्ति में नवीनता, बोल में नवीनता, संकल्पों में नवीनता भरता जा रहा है। बने बनाए बेहद किस ड्रामा में कल्प पहले भी मैंने ऐसे नवीनता को जागृत किया था सूर्य के द्वारा। आज फिर से कर रही हूँ। नथिंग न्यू, बस बनी बनाई बन रही, कुछ बननी नहीं। चारों ओर नवीनता ही नवीनता फैल रही है मुझसे। परम धाम में जैसे मैं सीधा तीर लगा रही हूँ बाबा को। बाबा का दिल तख्त मेरे लिए खुला हुआ है। खींच रहा है मुझे नवीनता का सागर। समा जाती हूँ उसमें। स्थिति एकदम स्थैर्य, साइलेंट, शांति ही शांति। नवीनता के सूर्य में समाई हुई मैं आत्मा उनके अंदर की सारी नवीनता को अपने अंदर भर रही। विश्व की एक एक आत्मा तक नवीनता लुटा रही हूँ। थक गई है आत्माएं वही पुरानी चाल से। अब तो जीवन की ये दशा है कि ना भक्ति है ना ज्ञान है। इतनी पत्थर बुद्धि बन चुकी है आत्माएं। ना भक्ति के भाव, ना ज्ञान का चिंतन, ना पहचान, कुछ भी नहीं है। ऐसे करोड़ों आत्माएं जो जीवन को बोझिल बनाए, बोझ समझ कर चल रही है। मैं मास्टर नवीनता का सूर्य बनकर पूरे विश्व की एक एक आत्मा में नवीनता भर रहा हूँ। उनकी थकावट दूर हो रही है नए नए ज्ञान को लेने के लिए, नए नए ज्ञान को समझने के लिए।
धरनी तैयार कर रही हूँ। पूरे विश्व की एक एक आत्मा मुझ पूर्वज के नवीन संकल्प से भरपूर हो रही है। मैं पूर्वजपन को, सबको नवीनता का वर्षा दे रही हूँ। माध्यम बंद कर दे रही हूँ। बहुत शक्तिशाली तेजस्वी किरणें नवीनता की किरणों में पूरा कल्प वृक्ष भीग रहा है। नवीनता की बारिश हो रही है। हर आत्मा अपने अपने स्वस्थिति में स्थित होकर मुझ पूर्वज की नवीनता को महसूस कर रही है। ये नवीनता की बारिश, नवीनता के सूर्य की नवीन किरणें धरती पर नया युग ला रही है। देख रही हूँ नवीन नजरों से चमकते हुए वो महल, दमकती हुई राजधानी, चमकता हुआ वो नदिया का नीर, वो महकते हुए सुहावने रिश्ते नाते, जहाँ चारों ओर पवित्रता की खुशबू है। मेरे नवीनता का प्रारब्ध का युग इन नवीन किरणों से भरपूर हो रहा है। पूरे विश्व में नवीनता ही नवीनता फैलाए। ऐसा सूर्य जिसे कोई बादल ढक ना सके, ऐसा सूर्य बनकर मैं नवयुग में नई राजधानी स्थापन कर रहा हूँ। अपना सब कुछ ट्रांसफर करके नए नए निमित्त भाव से एक एक आत्मा को नया जोश, नया उमंग, नया उत्साह बांट रही हूँ। थकी हुई, हारी हुई पुरानेपन से आत्माएं जीवन में कुछ रोमांच चाहती है, कुछ नवीनता चाहती है, जो ना मिलने के कारण विकारों में फंसती है। सब में नवीनता भरती जा रही है। करण करावन हार मुझ माध्यम से चारों ओर नवीनता ही नवीनता फैला रहा है। मैं आत्मा परम धाम में नवीनता के सूर्य को छूकर सारी शक्तियों को नवीनता से भरपूर करते हुए नवीन गुणों का गुलदस्ता बन चुकी और आ जाती हूँ वापिस अपने स्थूल देह में। आज का नवीनता का साम्राज्य प्रकृति के मध्य में देख रही हूँ। मस्तक के भव्य भाल पर नवीनता का सूर्य चारों ओर नवीनता की किरणें बिखेर रहा है। नए नए रोमांच, नई नई युक्तियां,
नया पुरुषार्थ, बाबा की मेरे प्रति एक नई भेंट, निश्चय के नवीन आसन पर आसीन हो जाती हूँ। आज मेरी मनचर्या और मेरी दिनचर्या दोनों को मैं नवीन कार्य दूंगी बाबा। स्वयं पे निश्चय में दृढ़ता भरे। अब तक के बनाए सारे स्केड्यूल समाप्त। आज नवीन नवीन बातें, आज कुछ नया करते हैं, नया सोचते हैं, पुरुषार्थ की नई रीति में ढलते हैं। चलिए नया का उस नवीनता के सूर्य को फिर से उजागर करते हैं, जो कल्प पहले भी किया था। चारों ओर नवीनता की किरणों को फैलाए हुए मैं सितारा नवीनता के निश्चय में स्थित होकर विराम दे रहा हूं। आज की इस नवीन सेवा जाती हुई हर पल पुरानी होती जा रही है, आती हुई हर पल नवीनता लेकर आ रही है। शुक्रिया मीठे बाबा, मेरे जीवन में नवीनता का सूर्य उदय किया आपने। मैं क्या थी और क्या बना दिया बाबा आपने। बहुत छोटा शब्द है शुक्रिया, परंतु बहुत कुछ है शुक्रिया। आपका पद्मा पदम बार शुक्रिया है मीठे बाबा। शुक्रिया है प्रकृति माँ को, आज की नई संगम की इस वेला का शुक्रिया। आप सभी नवीनता के सूर्य, नवीनता के फरिश्तों का, नवीनता के निश्चय में समाये हुए, निश्चय के सीट पर सेट हुए हर नवीन फरिश्ते का, नवीन ब्राह्मण आत्माओं का, मीठे परिवार, दिल से शुक्रिया। संगठन की शक्ति, संगठन का बल, अपने योग की, अपने ज्ञान की गुह्यता, तपस्या का बल मुझे देने के लिए, मुझ में हिम्मत भरने के लिए दिल से शुक्रिया। शुक्रिया है स्थूल देह का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।